ऐसा है, मैं 90 में भर्ती हुआ पुलिस में जी तो एक सपना था मेरा कि मैं कमांडो बनूंगा। जी मैं अपने अनुभव के साथ माननीय राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उनके कार्यकाल में एकदम जो है, मुझे देखो, अगर आप अपने जगह पे अगर सही हैं, अगर आपके राजनीतिक सोच आपकी अच्छी है तो सामाजिक तौर पे आपको समाज साथ देगा, और वो मेरे साथ हुआ। लेकिन वो खाली कहावत है कि अगर आप अपनी जगह पर सही हैं, अगर आप समाज के हित में काम कर रहे हैं तो सरकार की जो प्राथमिकता है उनको अगर पूरा सहयोग कर अपने लागू कर पा रहे हैं अपने नगर में, तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नगर के लोगों को ये हल्की सी जो बच्चे, हमारे जो होनहार बच्चे हैं, उनको इसकी ट्रेनिंग दूँ और वो जाकर ट्रेनिंग हमारे देश में हमारे देश में काम करें। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सोलंकर। आप देख रहे हैं आद्या टीवी। आद्या टीवी की खास पेशकश शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अमापुर के चेयरमैन कमांडो चांदली कान जी, जो कि मौजूदा चेयरमैन है और देश सेवा भी करते रहे हैं, और उनकी जो सामाजिकता है या फिर समाज में जो उनका प्रभाव है काफ़ी वर्चस्वपूर्ण है। आगे की राजनीति में क्या होने वाला है या फिर नगर पंचायत चुनाव को लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि आप देश की सेवा कर रहे थे, चूंकि जैसा कि आपका नाम भी आता है कमांडो चांदली कान, देश की सेवा करते करते और राजनीति का कैसे विचार आया? ऐसा है, मैं 90 में भर्ती हुआ पुलिस में जी तो एक सपना था मेरा कि मैं कमांडो बनूंगा जी और कमांडो बन के अपने देश की सेवा करूंगा। जी तो भगवान ने मेरी वो मनोकामना पूरी की और मैं करीबन 15 साल कमांडो में रहा जी और जिसमें मैंने स्पोर्ट में आगे, उससे पहले स्पोर्ट में भी रहा और मैंने 4 मुख्यमंत्री साथ में रहा। सबसे पहले माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय 2000 में, मैं उनको साथ में रहा। उसके बाद फिर बहन कुमारी मायावती जी आ गई, उनके साथ में रहा। फिर मैं एसटीएफ में आ गया कुछ दिनों के लिए। एसटीएफ के बाद फिर वापस मैं कमांडो में रहा। तो मैंने यानी कि अपने एक मेरा जज्बा था कि मैं देश की सेवा किसी भी रूप में करूँगा, वो मुझे करी और मुझे बहुत बहुत यानी कि अपने सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप चेयरमैन साहब, जैसे कि बताया जाता है कि आप कई बड़े नेताओं के साथ में रहे, देश के भी और प्रदेश के भी, ऐसे में सबसे अच्छा कार्यकाल किसका देखते हैं, किसके साथ अच्छा लगा? मैं अपने अनुभव के साथ माननीय राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उनके कार्यकाल में एकदम जो है स्पष्टता थी। और हालांकि कार्यकाल तो सभी के सामान तरीके से रहे, बहन कुमारी मायावती साथ में भी कार्यकाल मैंने देखा, उनका माननीय अखिलेश भैया का भी कार्यकाल देखा और माननीय योगी जी का भी कार्यकाल मैंने कुछ दिनों के लिए देखा, क्योंकि मैं 2017 में भी मैंने BRS लेके आया था। तो कुछ दिनों की ड्यूटी मेरी वहाँ पे क्वार्टी में लगी थी। तो बाकी आज का जो माहौल चल रहा है कार्यकाल का, वो बहुत बढ़िया है, सरकार की अच्छी बात। चेयरमैन साहब, एक चीज हमने देखी है, चूंकि जब हम नए नए राजनीति में आते हैं तो तमाम संघर्ष हम लोगों को देखने पड़ते हैं, और आपके सामने भी तमाम दिग्गज थे जब चेयरमैन का चुनाव था, हमने भी देखा था। ऐसे में कितना बड़ा संघर्ष देखा या कितनी बड़ी चुनौती दिखाई दी आपको? मुझे देखो, अगर आप अपने जगह पे अगर सही हैं, अगर आपके राजनीतिक सोच आपकी अच्छी है तो सामाजिक तौर पे आपको समाज साथ देगा, और वो मेरे साथ हुआ। मैंने जब मैं चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे बात हुई, तो जब मैं, हालांकि मेरा राजनीति कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो राजनीति मैंने बहुत ऊंची नीची देखी है, लेकिन ये था कि समाज की सेवा करनी है, तो पहले आप देश सेवा की या थोड़ा समाज की सेवा करनी। तो समाज सेवा के साथ साथ में ऐसा हुआ कि कुछ लोग थे जो कि बहुत प्रभावशाली थे और वो लगातार उसमें थे। तो खाली ऐसा था, मेरा कोई वो उनसे कोई ना वैचारिक मतभेद रहा, खाली वैचारिक मतभेद था, बाकी यार हमारा कोई वैसा मतभेद नहीं था। और हमने अपने आप को इस तरह की प्रेजेंट किया कि हम जनहित में कुछ कुछ काम करेंगे, और जो जनता ने हमें सुना और जनता ने हमको सपोर्ट किया और हमें चुनाव जिताया। दोबारा फिर ऐसे ही वही लोग फिर सामने आए, उन्होंने कई गतिविधियाँ सामने आई, लेकिन वो खाली कहावत है कि अगर आप अपनी जगह पर सही हैं, अगर आप समाज के हित में काम कर रहे हैं, तो सरकार की जो प्राथमिकता है उनको अगर पूरा सहयोग कर अपने लागू कर पा रहे हैं अपने नगर में, तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। चेयरमैन साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति राजनीति करता है तो ऊब सा भी जाता है, उसे लगता है कहाँ झंझट में पड़े। आपके साथ भी क्या ऐसी कभी परिस्थिति रही हो कि आपको लगा हो कहाँ देश सेवा कर रहे थे और यहाँ समाज सेवा में आ गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, अगर आप सच्चे मन से कोई काम करोगे तो आपको वहाँ थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। लगाओ यानी कि घुटन वहाँ पे मशहूर होती है जब आदमी उसको जबरदस्ती कहीं बिठाया जाए। अगर आप मन से कोई काम कर रहे हो, अपने मैंने मन से देश सेवा की, और मुझे यानी कि अपने बड़ा गौरव से समझता हूँ कि 21 साल की मैं नौकरी किया और मैं कमांडो में गोल्ड मेडल रहा, और मैं क्या नाम है, अपनी चेयरमैनी चल रही है, मुझे अभी चेयरमैनी में भी मुझे उत्कृष्ट प्रमाण पत्र मिला। ये जो हमारे कार्यकाल को उन्होंने, सरकार ने देखा कि हमने अपने जो सरकार की प्राथमिकता थी, जो यानी कि विकास मुद्दे थे, उनको हमने अपने नगर में अच्छी तरह पूरा किया।
सुधार पे आने की, और मुझे नहीं लगता कि जो आदमी मुझे उबने में आ रहा हो। चेयरमैन साहब, चूंकि आपने जब पहला चुनाव जीता और पहला चुनाव जीतने के बाद नगर पंचायत में तमाम कमियां भी आपने देखी होंगी, तो जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या रही? सबसे पहले के अंदर देखो, नगर के अंदर कोई हम लोग वैसे तो होते नहीं है, नगर के अंदर सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था होती है। हम अपने नगर को स्वच्छ भारत में स्वच्छ करने की रख पाएँ, और हमने उसमें छूट दिया, जिसमें हमारे 4 हमने शौचालय बनवाए नगर के अंदर, जो कि हमारे नगर के लोग, बाहर से लोग आते थे नगर के अंदर, तो उनके लिए, जैसे लेडीज वगैरह है, उनकी दिक्कत होती है टॉयलेट जाने के लिए, जाने के लिए, तो मैंने एक तो अपने हॉस्पिटल के सामने शौचालय बनवाया, एक मोहनपुर रोड पे अपने शौचालय बनवाया, और एक अंदर पिंक शौचालय है, अंदर सिटी में 4 शौचालय बने हुए हमारे। और तो वो चीज़ थी, और इसके बाद एक लाइट की व्यवस्था बहुत गड़बड़ थी। जब लाइट आती थी नगर के अंदर तो अंधेरा हो जाता था, और लाइट जब जाती थी तो का नाम का लोग अपने बल्ब जलाते थे। तो मैंने उसके लिए मैंने एक नगर के अंदर 4 सेक्टर में बांटा लाइट को, जिसमें लाइट में यानी कि 4 सेक्टर में बांटे, बोले कहीं लाइट हमारी गड़बड़ होती है, पूरे नगर में मैंने जनरेटर की लाइट लगवाई, वो भी लाइट आज भी काम कर रही है। तो मैंने किसी सेक्टर में गड़बड़ है तो हमने लाइन को वहाँ पर विड्रॉ करते हैं, 3 सेक्टर हमारे चलते रहेंगे। और पानी की समस्या थी यहाँ पर, तो पानी समस्या, सड़कों की समस्या थी, तो वो हमने पूरी की, और उसका हमको पूरा भरपूर पब्लिक ने दिया। चेयरमैन साहब, हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ऐसे में आप समाज सेवा में आए, इलेक्शन भी जीते, चुनाव भी जीते, ऐसे कहा जाए, और उसके बाद में आपका कोई ऐसा कार्य रह गया होगा जिसको लगता हो आपको कि हम अभी वो पूरा नहीं कर पाए? हाँ, मेरा भी अभी कार्य है, जो हम अपने नगर के अंदर एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, जिसमें यानी कि हमारे नगर के जो अपने जो होनहार बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, वो मेरी सरकार की प्राथमिकता चल रही है। मैंने मांग की है, मेरा DPR भी बन के चला गया है, और लगता है जल्दी आ जाए। और एक मैं जहाँ चाह रहा हूँ स्टेडियम टाइप का छोटा सा बने, जैसे कि मैं कमांडो में रहा हूँ, फिजिकल फिटनेस मेरा वो काम हो रहा है, इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे नगर से, मेरे आसपास अमापुर ब्लॉक से कम ज़्यादा से ज़्यादा लड़के भर्ती हों, और यानी कि पुलिस विभाग में भी जाएँ, हर विभाग में यानी कि जाएँ, क्योंकि उनको हल्का मार्गदर्शन करने का मुझे मौका मिले। चूंकि आप चेयरमैन साहब 2 बार के नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे में कोई 3 बड़े काम जो कि जनता को पता चले, हमारे दर्शकों को भी मालूम पड़े? जी। अभी जो मेरा काम अपने नगर पंचायत कार्यालय जो हमारा था, वो सिटी के अंदर था, वो हमने साबर रोड पे उसको मंजूर करा लिया है। नंबर 2 में ये है कि वो हमारा काम चालू होने वाला है। नंबर 2 ये था कि हमारे नगर के अंदर एक पहचान होनी चाहिए नगर की, तो हमारे अपने एक घंटाघर बनवाया अपने अंदर नगर के अंदर, जिस घंटाघर की यानी कि अभी किसी नगर पंचायत पूरे भारत में किसी पे घंटाघर नहीं है, लेकिन हमने अपने अमापुर की एक पहचान घंटाघर से होगी, तो एक घंटाघर मैंने बनवाया। और एक मेरा भी एक सपना रह गया है कि स्कूल मेरा बनना चाहिए राजकीय बालिका वाला, क्योंकि हमारी नगर की बच्चियां बाहर पढ़ने जाती हैं, तो राजकीय में होगा कि बच्चों को यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल होगा तो अच्छी सुविधा मिलेगी। आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम रहा हो, आपको लगता हो कि बजट की कमी से नहीं बन पा रहा और आपने उसे सोच लिया हो आगे कार्यकाल में बनाएंगे? हाँ, नहीं, ये मेरा सबसे बड़ी प्रोडक्ट मेरा ई लाइब्रेरी है, और नगर के लिए एक स्टेडियम, जिसमें बच्चों का यानी कि वो इम्प्रूव करने के लिए मेरा एक पूरा है कि मैं अपना जो मेरे अंदर एक मैंने कमांडो में गोल्ड मेडल था, मैंने रेड एंड चीफ, जैसा हम बोलते हैं कि हाईजैक हवाई जहाज हो जाए, या कहीं बदमाश छिपे हुए हैं, कहीं बच्चों को किडनैप कर लें, तो मैंने उसकी अंडरटेकिंग अच्छी ट्रेनिंग की है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नगर के लोगों को ये हल्की सी जो बच्चे हमारे जो होनहार बच्चे हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दूँ, और वो जाकर ट्रेनिंग हमारे देश में काम करें। चूंकि चेयरमैन साहब आपका जुड़ाव जनता से रहता है, ऐसे में आपके द्वारा क्या तैयारी की जाती है या क्या रणनीति बनाई जाती है जिससे कि जो जनता है उनकी अगर कोई समस्या है तो उनका तत्काल समाधान हो सके? चूंकि आजकल देखा है हमने, जो नगर पंचायत वगैरह के चेयरमैन है तो वो कोई ना कोई अपनी तैयारी करके रखते हैं कि फोन पे ही समाधान हो जाता है, ऐसे में आपकी क्या तैयारी रहती है? हमारी तैयारी देखो, मैं नगर में सुबह 4-5 बजे जगता हूँ जी, 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक ऑलरेडी यानी पब्लिक के लिए हमेशा मौजूद रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं फोन से बात नहीं करके डायरेक्ट मौके पे पहुंचकर और मौके हालात देखते हुए और चार जगह बात करके उनकी समस्या का समाधान कराना मेरा एक उद्देश्य है, और मैं उसी पे लगाऊंगा। उसी आधार पे मुझे पब्लिक ने मुझे बार बार यानी कि मुझे उनका सहयोग और मोहब्बत मिलती है। चुनाव चेयरमैन साहब फिर से आ रहे हैं, तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है या फिर यही उम्मीदवार आजमाएंगे हम? अभी नहीं, हमारा तो अभी आगे का कोई प्लान है नहीं। अभी तो चुनाव हमारा नगर का है, नगर का चुनाव में अभी टाइम है, अभी हमारा लमसम करीबन 22 महीने अभी नगर में है और चेयरमैन चुनाव के लिए है, और आगे चुनाव लड़ने का है वो लड़ेंगे। आपकी अगर लोकप्रियता की बात करें चेयरमैन साहब, तो लगातार दूर दूर तक दिखाई देती है। अगर सामाजिक रूप से भी हमने सर्वे किया है उसमें भी दिखाई देता है कि जो लोग हैं आपसे काफी प्रभावित रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन लोगों ने मुझे जिस हाल में देखा कि वो मुझे कहा पता ना, देखो जैसी रही सोच वैसी आपको यानी कि देखने को मिलता है। तो मेरी पब्लिक जो भी मेरे से जुड़ाव में है उनकी बहुत अच्छी सोच है और मेरी भी सोच उनकी प्रति अच्छी है। तो हमारा जब अच्छे अच्छे दोनों लोग मिलेंगे तो अच्छा काम होगा, और उसी का परिणाम है कि आज पब्लिक का मैं चाहता हूँ पब्लिक के ही समझ लो जो भी मेरे ऊपर है
वो मेरे अमापुर के नगर और बाहर के भी पब्लिक जो भी मुझे संपर्क में आती है और मुझे बहुत मोहब्बत देती है और मुझे भी बेहद ही मोहब्बत है पब्लिक से। एक सवाल चेयरमैन साहब जनता के बीच से उठ के आता है कि चेयरमैन साहब का ये समझ में नहीं आ रहा पार्टी में किस में, क्योंकि सभी नेताओं से संबंध है, तो उसके बारे में थोड़ा सा तो मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं अभी निर्दलीय हूँ। अच्छा। और मैं निर्दलीय ही, मेरे लिए सभी पार्टियां मेरी हैं और सभी पार्टियों के साथ क्या मेरी पब्लिक मेरी जनता मेरी है, तो मैं जनता के हित में काम करने के लिए तैयार हूँ। सरकार की प्राथमिकताएं जो है सरकार है उसकी, सरकार की जो भी योजनाएं हैं सरकार जनता के हित में वो उनको लागू कराना, और बाकी सरकार के देखो भाई निर्दलीय हैं, निर्दलीय में तो किसी का भी हाँ सभी लोग मेरे पास आते हैं, बसपा वाले भी आते हैं, सपा वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं और अपने बीजेपी वाले भी आते हैं, और मैं सबका सम्मान है मेरे लिए और सबका स्वागत। भविष्य की क्या तैयारी है, इस इलेक्शन के बाद आगे कोई बड़ा तो सोचा है? अभी कुछ नहीं, अभी तो जनता की पुकार होगी, जनता जब कहेगी और जब विचार आएंगे तो आगे देखते हैं। चेयरमैन साहब आध्या टीवी के माध्यम से अपनी जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि आगामी जो हमारी 15 अगस्त आने वाली है उसकी सभी नगरवासियों को, सभी जिलावासियों, सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और सभी लोग अपने आपसी सौहार्द बनाते हुए शांतिप्रिय तरीके से अपना त्यौहार मनाएं और देश हित में जो भी हो सके अपना किसी भी इस माध्यम से सहयोग दें। तो ये थे हमारे साथ अमापुर नगर के नगर पंचायत चेयरमैन कमांडो चांद अली खान, जिन्होंने अपनी बड़ी ही बेबाकी से बात रखी और उन्होंने बताया कि जनता ही ईश्वर है, जनता के बिना कुछ नहीं है, और आगामी चुनाव में भी उन्होंने अपनी दावेदारी पेश करने का जो है निर्णय लिया है, वो कहीं ना कहीं अपूरणीय है। और कैमरा पर्सन सत्यम के साथ में कृष्णा सोलंकी, आध्या टीवी।